यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। दुष्यंत जी, अब कांग्रेस भी आज कास्ट सेंसस देख रही है। सर आ रही हूँ, एक ओपनिंग कमेंट सभी का हो जाए। मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारे काउंटर रिएक्शंस होंगे, मैं जान रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। सर एक ओपनिंग कमेंट बाकी गेस्ट का। जब भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है तो प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं अब आपको भी तो लग रहा है ना सर, इसलिए देश का एक्सरे ले रहे हैं आप। हाँ। मैंने इतने ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया है। हाँ। अमित शाह जी जाके ओबीसी का सम्मेलन करते हैं। ओबीसी का अपमान हो गया जी, मोदी जाति के भाइयों के लिए राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दो। तब तो ओबीसी है, तब तो कैटेगरी चलेगी। लेकिन अगर ओबीसी के लोगों के लिए कुछ अच्छा होने जाता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं जी, कैटेगरी नहीं चलेगी, क्लास चलेगी। अच्छा, मीठा मीठा गप गप, ये क्या है? अपने लिए तो सब चीज ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में बहराइच की रैली में कहा था, मंच से खड़े होकर कहा, मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं। जब वोट चाहिए तो आप पिछड़ा, जब पिछड़े को कुछ देने का नंबर आए तो आप कहते हैं नहीं जी, अब तो ये क्लास के आधार पर होगा, श्रेणी के आधार पर होगा, वर्ग के आधार पर क्यों नहीं होगा भाई? ठीक है, अगर संख्या है, पिछड़ा है और उन लोगों को शिक्षा में, नौकरी में उचित अवसर नहीं मिल रहा, तो सरकार अगर उनको देने का प्रयास कर रही है, बिहार सरकार ने एक शुरुआत की है, तो लोगों के पेट में दर्द क्यों है? डॉक्टर राम सागर सिंह वो ये कह रहे हैं कि आप उनके नाम पर योजनाएं ला सकते हैं, आप उनके नाम पर कैबिनेट का निर्धारण कर सकते हैं, आप टिकटों का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करें तो फिर वो बांट रहे हैं। नहीं, हम इस बात का हिमायती है कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साहब पिछड़े का विकास कब होगा? पिछड़ा का विकास, और इसमें मेरी कोई भी योजना नहीं है जो जाति आधारित है या धर्म आधारित है, वो सारे लोगों के लिए है। और ये लालू यादव और नीतीश कुमार शुरुआती दौर से दलित विरोधी रहे हैं। जब विश्वनाथ प्रताप अरे सिंह पिछड़ा क्या दलित का विरोध करेगा साहब? पिछड़ा तो खुद पिछड़ा है। तो यही लालू और आपसे ये पूछना चाहता है हिंदुस्तान, आपसे पिछड़ा ये पूछना चाहता है कि क्या आप पिछड़ों के संख्या के आधार पर आरक्षण के हिमायती हैं अथवा नहीं? जवाब दीजिए हाँ या ना। क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे और आज ये रोना रो रहे हैं। श्रीमान जी, सीधा प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आप पिछड़ों के संख्या के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के समर्थन हैं या नहीं है? समर्थन में इधर उधर की बात करेंगे, पूछेंगे खाना क्या खाया, कहेंगे हमने काला कोट पहना। ठीक है, ये ट्रेनिंग है। ठीक है। एक बार आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य जी हैं, प्रोफेसर है हमारे साथ और साथ ही साथ मनोज सिंह काका भी हमारे साथ हैं। लेकिन आचार्य जी, ये हिंदुओं ये को बांटने की ये जो साजिश हो रही है, ये हिंदुत्व से क्या इतना डर लग रहा है? यही बार बार मैं जानने की कोशिश कर रही हूं कि क्या ये उसी की काट है? हिमानी जी, में एक बात मुझे समझ नहीं आती है, ये लोग भारत को कैसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो, अभी तक बात हो रही थी और मैं स्पेशली झा जी से पूछना चाहता हूं और सभी पार्टी के जो प्रवक्ता, जो जनरल अभी तक बात कर रहे थे कि सनातन धर्म आपस में तोड़ता है। अभी आपने देखा ना कि बहुत दिन से सब चल रहा था, श्री रामचरितमानस जो है वो आपस में बांटता है, भेदभाव पैदा करता है। इसलिए श्री राम चंद्रशेखर जी भी कह रहे थे, आप ही के सरकार में मंत्री थे, तो कहते कि जो श्री रामचरितमानस है वो आपस में बांटता है, भेदभाव करता है, इसलिए इसका हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। सपा के यहां से भी यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी यही राय आ रहा था। अगर देखा जाए, आपके जो अध्यक्ष के बेटे हैं खड़गे जी के, वो भी यही कह रहे थे कि नहीं जी, सनातन धर्म तो बांटता है। उधर उदयनिधि जी भी यही कह रहे थे कि नहीं, सनातन धर्म को निर्मूल करो, ये सब खराब है, श्री रामचरितमानस खराब है। अब आप जब जनगणना करा करके आए हैं तो आपने ऊंची जातियां, नीची जातियां, इस सबको तो अपने आप आपने बांट दिया कि भाई ये वाली जाति ऊंची है, ये वाली जाति नीची है, ये वाली जाति ऐसी है, ये वाली जाति ऐसी है। तो आखिर ये दोहरा चरित्र आपका क्यों? सनातन धर्म का एक तरफ इस कारण से विरोध, श्री रामचरितमानस का इस कारण से विरोध कि उसमें एक चौपाई आती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, जिनका आपने अर्थ समझा ही नहीं, जिसको आप लोगों ने पहचाना ही नहीं। श्री रामचरितमानस को जलाना शुरू कर दो ताकि हिंदू अपने धर्म का पालन ना कर पाए, अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पाए, और फिर जातिगत जनगणना ला करके इनको आपस में लड़ाओ, इनको आपस में बांटो और इन्हीं को बताओ कि तुम ऊंचे
ऊंचे हो और तुम नीचे हो। एक प्रश्न मेरा और है, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि जितनी प्रोफेसर नवल भी है और मनोज सिंह काका भी जिसके हैं। जितने हिस्सेदारी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है वो 18% निकल करके आए बिहार में, राइट, और उसके बाद दलित जो है वो 20% निकल करके आए। इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है। तब तो आपके मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। उनको बोलिए पद छोड़े, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएं, या आपको जो अच्छा लगता है जालीदार टोपी वाले वहां से लाकर किसी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो फिर इस प्रकार का क्यों? और सुन लीजिए और भी प्रश्न है मेरे पास, और भी मुझे कुछ प्रश्न है। यही एक सेकंड, लेकिन आचार्य जी जिस तरह से देखिए जो ये बातें हो रही है ना, और जिस तरह का देखिए ये जहर लग रही है मुझे सुनने में ही। तो आप ये सोचिए ये किस तरह की विभाजनकारी है, ये किस तरह की विभाजनकारी है।